हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 20 अप्रैल 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू आर डूइंग इट। अब चलते हैं आगे हमारे पहले न्यूज़ में, वो है HDFC, नाबार्ड एंड NHB सेट टू रेस डेट अप टू ₹14,000 करोड़। तो देखो यहाँ पे ये जो सारी बैंक हैं ये तो DFIs हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन HDFC इज़ ए बैंक। तो ये सारे लोग मिलके 14,000 करोड़ रुपए का डेट उठा रहे हैं। सो HDFC 7,000 करोड़ 1 ईयर 10 मंथ्स बॉन्ड ऑन फ्राइडे। तो HDFC 7,000 करोड़ का जो डेट है 1 साल 10 महीने के लिए लॉन्च करने वाला है इस कमिंग फ्राइडे, मतलब इसी वीक पे हो जाएगा। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन है? NHB है एंड नाबार्ड है, जो कि 2,000 एंड 5,000 करोड़ रुपए उठाने वाली है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आपको नंबर्स याद होने चाहिए बिकॉज नंबर्स ही इसमें से पूछा जा सकता है, बाकी तो कुछ नहीं है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है IRDAI सर्कुलर ऑन एनफोर्सिंग WMD एक्शन एक्ट। तो देखो ये WMD एक्शन एक्ट मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, राइट। तो ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसका जो डिलीवरी सिस्टम है, मतलब ये गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। तो ये सारा चीज़ सेक्शन 12A में लिखा हुआ है इस एक्ट के, WMD एक्ट 2005 के। तो IRDAI ये बोल रहा है सर्कुलर टू लाइफ, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो इनको एक सर्कुलर इशू किया गया है कि आप सेक्शन 12A पे जो भी लिखा हुआ है उसको आप करो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। IRDAI आस्क्स ऑल इंश्योरेंस टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डर इंक्लूडिंग अपॉइंटिंग ए नोडल ऑफिसर फॉर इम्प्लीमेंटिंग सेक्शन 12A एंड कम्युनिकेट कंप्लायंस। एक सेक्शन 12A के तहत नोडल ऑफिसर भी होना चाहिए जो ये सारा चीज़ को कंप्लाई करेगा। तो आपको ये सेक्शन 12 याद रखना है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो कि WMD एक्ट 2005 में है, ये याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है इंडिया टू सरपास चाइना एज मोस्ट पॉपुलस नेशन इन 23। तो देखो यूनाइटेड नेशन के ये रिपोर्ट, ऐसे रिपोर्ट कई बार साल में 4-5 बार आते हैं। तो अभी जो रिपोर्ट आया है इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है इंडिया अब बहुत जल्द 2023 के बीच में ही मोस्ट पॉपुलेशस नेशन बन जाएगा। अभी 1.429 बिलियन है और चाइना का 1.426 बिलियन है। तो ये मिडिल ऑफ, मतलब देखो ये एट प्रेजेंट डेटा नहीं है, राइट। दिस इज़ नॉट प्रेजेंट डेटा, दिस इज व्हाट विल हैपन इन द मिडिल ऑफ 2023, ठीक है। इस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ये पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एक पुराना नाम है, दो अलग अलग एजेंसी नहीं है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इस न्यूज़ पे अब कंपैरिजन भी किया गया है इंडिया एंड चाइना के साथ। तो अगर आप TFR देखोगे, बिकॉज TFR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, TFR डिफाइंस दी रिप्लेसमेंट लेवल। तो अगर आप TFR देखोगे, इंडिया का 2 है, मतलब एक कपल अपने आप को रिप्लेस कर रहे हैं। जब 50-60 साल बाद वो ख़त्म हो जाएंगे तो उन्होंने जो 2 बच्चा पैदा किया है वो उनको रिप्लेस कर देगा। मतलब 2 का मतलब यही है पॉपुलेशन स्टैग्नेंट हो जाना, रिप्लेसमेंट लेवल पे आ जाना। आज जितने लोग हैं इतने लोग उनके नेक्स्ट जनरेशन इनको रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट पर वुमेन क्या है इंडिया का? 2, लेकिन चाइना का देखो ये 1.2 है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, मतलब TFR से ही हम देख सकते हैं कि किस प्रकार और वाई इंडिया जो है चाइना को सरपास कर देगा। और ये जो TFR है ना, इसको देखो 1 साल या 5 साल के अंदर में ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। दिस टेक्स ए डिकेड जस्ट टू मूव ए पॉइंट। जैसे कि इंडिया के कुछ स्टेट में 2.9 है, इंडिया के कुछ स्टेट में 2.5 है, बिहार जैसे स्टेट में ये 2.5 से 2.9 के बीच में वैरी करते हैं। अब ये 2.5 से 2 में आने के लिए ना, मतलब उन पर्टिकुलर स्टेट को एटलीस्ट 20 ईयर्स, 15 टू 20 ईयर्स, 25 ईयर्स लगेगा। सो अब क्योंकि ये पॉपुलेशन है, ये एकदम तुरंत से ये नहीं होता है, इट टेक्स 2-3 डिकेड्स, राइट। ये जो इंडिया का पॉपुलेशन स्टैग्नेंट अभी TFR 2 पे आया है, ये एक्चुअली में ये शुरू 1980s के आसपास हुआ है। जब हम डेमोग्राफी को और डिटेल में पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि 1980s से कैसे जो TFR या पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेंट हो गया, ठीक है।
तो देखो ये था इम्पॉर्टेंट डेटा यहाँ पे। तो अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे इस डेटा को थोड़ा सा और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। तो देखो टोटल पॉपुलेशन इन मिलियन, इंडिया है 1428.60, चाइना का है 1425.70। ठीक है, अगर आप एज 10 से 24 साल के बीच में देखोगे इन परसेंटेज, तो 26% इंडिया में है, 18% कहाँ पे है, चाइना में है। तो देखो मतलब जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं वो यहाँ से ही एविडेंट है। इसके बाद 65 एंड ओल्डर की अगर बात करो तो देखो सिर्फ 7% है। तो मतलब कितना बड़ा एज ग्रुप, बिकॉज देखो ये दोनों डेटा से मिल जाता है 10 से 24 साल और 65 साल से ज़्यादा। इसी से क्लियर है कि इंडिया एक डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज को एंजॉय कर रहा है, एंड ये एंजॉय करेगा टिल अमृतकाल, जो 2047 है ना, 2047 को क्रॉस करेगा ये। 2055 से 2060 तक इंडिया एंजॉय करेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट। कुछ रिपोर्ट में 2055 कहा गया, कुछ में 2060, तो आप मान के चलो इसके बीच में ही डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है इंडिया का डिक्लाइनिंग फेज पे रहेगा। बट अभी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड ही चल रहा है, तो अभी हमें कैश आउट ज़्यादा करना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ देखोगे तो इंडिया का कितना है, 71 मेन को है, 76 चाइना को है। तो मतलब दिस शोज बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन चाइना, क्योंकि देखो एक सिंपल सा बात है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ का सीधा किसके साथ रिलेशन है, हेल्थ कवरेज के साथ है। वैसे ही वुमेन का आप देखोगे तो इंडिया में 74 है, तो चाइना में 82 है। करंट जीडीपी लेवल देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस हमें मिलेगा, इट्स ओनली 3736.88 बिलियन, whereas China is the second largest economy, is 19,373.59. So it's huge, right? It's way bigger than India. Then per capita current price अगर आप देखोगे तो इंडिया है 2601 और ये है 13,721 US डॉलर। ठीक है, जीडीपी प्रोजेक्शन बाय आईएमएफ ये आप देख सकते हो। जीडीपी प्रोजेक्शन में तो हम हमेशा आगे ही है, बट चाइना का 3.4 3.6 भी इन एब्सोल्यूट नंबर्स हमसे बड़ा है, क्योंकि उनका ये 3.4 होगा 19,000 पे और हमारा 6.2 होगा ये 3,700 पे। तो एब्सोल्यूट टर्म्स पे तो वो बहुत ज़्यादा नंबर्स से ग्रो कर रहे हैं, राइट। इट्स बिकॉज ऑफ देयर सम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस फ्यू ईयर्स बैक। चलो अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है टाटा सिंगापुर एयरलाइंस सीक्स सीसीआई नॉट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखो ये जो न्यूज़ है ये हमने नवंबर के मंथ में पढ़ा था, जहाँ पे टाटा ग्रुप बात पे था सिंगापुर एयरलाइन से कि विस्टारा, अब विस्टारा किसका किसका है, विस्टारा टाटा का है और सिंगापुर एयरलाइंस का है। तो इस विस्टारा को मर्ज कर देंगे एयर इंडिया में, तो इससे क्या होगा, जो एयर इंडिया का मार्केट शेयर है वो ऊपर चला जाएगा, बिकॉज विस्टारा भी कुछ रूट्स में ट्रैवल करती है, कुछ रूट्स में ऑपरेट करती है, तो उन ऑपरेशंस को इसके साथ जोड़ देगा तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा, और क्या होगा, जो प्राइस है मतलब जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो अभी इन पे ये सारा बात हो गया है, सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा ग्रुप दोनों ने चला गया किसके पास, सीसीआई के पास चले गए हैं एंड इनका परमिशन को मांगे हैं। ठीक है, सिंगापुर एयरलाइंस हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 2059 करोड़ इन द एक्सपैंडेड शेयर कैपिटल ऑफ एयर इंडिया फॉर 25.1% स्टेक। 2,000 करोड़ ऑलमोस्ट रुपीस दे के एयर इंडिया का 25% स्टेक खरीदेंगे, राइट। द टाटा ग्रुप विल होल्ड द रिमेनिंग स्टेक, द पार्टी स्कोप टू कंक्लूड द डील बाय मार्च 2024। मतलब 1 साल लग जाएगा इसको, इस साल पूरा बैठ के ये सारा चीज़ होगा। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है इंडसइंड बैंक साइंस 100 मिलियन लोन डील विद JBIC टू पुश जापानीज इक्विपमेंट। तो देखो ये इंडसइंड बैंक अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी आपने देखा था कि इन्होंने कुछ एक डील JBIC के साथ किया है। अब फिर से एक डील है कि JBIC इन्हें कुछ क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करेगा और इंडसइंड बैंक उसको क्या करेगा, जो जापानीज फर्म से मशीनरीज है उनको फाइनेंस करेगा इंडिया में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट, क्योंकि इससे क्या होगा, जापानीज जो OEMs है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, वो इंडिया में आके अपना सामान बेच सकते हैं, बिकॉज फाइनेंसिंग तो इंडसइंड बैंक के थ्रू इजी हो गया है आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो एग्रीमेंट कहाँ पे साइन हुआ, गिफ्ट सिटी ब्रांच ऑफ इंडसइंड बैंक, ये गिफ्ट सिटी ब्रांच में हुआ है।
विच इज़ एन IFSC बैंकिंग यूनिट। तो ये आपको ध्यान में देना है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है HSBC इंडिया रोप्स इन फॉर्मर इंडियन कैप्टन। विराट कोहली जो है फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन है, वो ब्रांड इन्फ्लुएंसर बन गए हैं किसके? HSBC इंडिया के। ये आपको ध्यान देना होगा। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिगार्डिंग है नेशनल क्वांटम मिशन। तो देखो जो नेशनल क्वांटम मिशन है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कैबिनेट का अप्रूवल दे दिया है एट ए कॉस्ट ऑफ ₹6003.65 करोड़ टू स्केल अप साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल R&D। ये आपको ध्यान में देना होगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में वो है नेशनल वर्कशॉप ऑन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन एंड इनोवेशन इन बी कीपिंग सेक्टर। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन एंड इनोवेशन इन बी कीपिंग, ये कहाँ पे है? बूंदी, मध्य प्रदेश, अंडर द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बूंदी। तो ये भी आपको ध्यान में देना होगा बिकॉज ये इंस्टीट्यूट का नाम आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट इज जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो साथी पोर्टल के अंडर में उन्होंने एक सीड ट्रेसेबिलिटी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। जो साथी, इसका फुल फॉर्म क्या है? सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है जो आपको ध्यान में देना होगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में वो है जो डिफेंस डायलॉग है, ये कहाँ पे होने वाला है? बैंकॉक में होने वाला है ऑन 20 अप्रैल। 8 इंडिया थाईलैंड डिफेंस डायलॉग। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हुए वो है इंडिया UK सेकेंड फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग जॉइंट स्टेटमेंट। तो देखो ये जो न्यूज़ है फाइनेंशियल डायलॉग 2017 से के बाद सबसे पहली बार ये क्या हो रहा है? सबसे पहली बार ये जो है फर्स्ट इन पर्सन, इसके मतलब उसके बाद ये ऑनलाइन ही हो रहा था। तो यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडिया एंड UK का जो ट्रेजरी है वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स अपार्ट फ्रॉम दी रेगुलेटर्स जैसे RBI, SEBI, IFSCA, IRDI, बैंक ऑफ इंग्लैंड भी था, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, ये सारे लोग इस पे थे, डिस्कस थे। और जो डिस्कस डायलॉग फोकस्ड ऑन 6 थीम, ये आपको याद रखना है। क्या क्या? बैंकिंग, पेमेंट एंड क्रिप्टो एसेट्स, इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, एसेट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। ये इंपॉर्टेंट है। विद दिस we are done. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential and all the best for all the exams that you're preparing. And always remember, XMB helps you prepare 50% faster.